ओम शांति 15 जून 2026। आज का पुरुषार्थ। आज मीठे बाबा की सबसे मुख्य समझानी है कि स्वयं को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। बाबा समझाते हैं कि तुम अब तक देह अभिमान में आकर दुखी हुए हो, अब देही अभिमानी बनने का समय है। बाबा की याद ही अग्नि है जो तुम्हारे विकर्मों के विनाश का आधार है। बाबा बार बार याद दिलाते हैं कि ये संगम युग है जहां तुम साधारण से ईश्वरीय औलाद बनते हो। इसलिए अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहो और बाप के साथ बुद्धियोग जोड़ो। पुरुषार्थ कैसे करें? याद की यात्रा। हर कार्य करते हुए ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूं और मुझे बाबा को याद करना है। इसे कर्मयोग कहा जाता है। मुरली का चिंतन। मुरली को केवल पढ़ना नहीं बल्कि उसका मनन चिंतन करना ही असली पुरुषार्थ है। मुरली को अपने जीवन का आधार बनाओ। सेवा। अपनी शक्तियों और गुणों द्वारा दूसरों को सुख देना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। रूहानी सेवा में मग्न रहने से याद सहज हो जाती है। चेकिंग। हर रोज रात को अपनी दिनचर्या की चेकिंग करो कि आज सारा दिन कितनी बार देह अभिमान आया और कितनी बार रूहानी स्थिति रही। पुरुषार्थ में क्या न करें? व्यर्थ संकल्प न करें। व्यर्थ संकल्प ही आत्मा की शक्ति को खत्म करते हैं। दूसरों के दोष देखने या पुरानी बातों को याद करने से अपना समय और शक्ति न गंवाएं। अहंकार न लाएं। पुरुषार्थ में कभी भी मैंने यह किया का अभिमान न आए। सब कुछ बाप का है, यह स्मृति रहे। समय न गंवाएं। इस अनमोल संगम युग के एक एक सेकंड को सफल करें। आलस्य और अलबेलापन पुरुषार्थ का सबसे बड़ा दुश्मन है। मीठे बच्चे, अब समय बहुत कम है। अपनी इस रूहानी स्थिति को इतना मजबूत बनाओ कि अंत समय में बाबा के सिवाय और कुछ भी याद न रहे। सदा बाप के साथ, बाप की याद में और सेवा के उमंग में रहो। यही पुरुषार्थ आपको ऊंच पद दिलाएगा। आज का अभ्यास स्वमान। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहने वाली फरिश्ता आत्मा हूं। अभ्यास। शांति से बैठकर अनुभव करें कि आप इस शरीर के मस्तक के बीच चमकता हुआ सितारा हैं। अपने पिता परमात्मा से निकलती हुई प्रकाश की किरणें सीधे आप पर पड़ रही हैं। आप संपूर्ण पवित्र और शक्तिशाली बन रहे हैं। सारा संसार नीचे है और आप बाप के साथ ऊपर सूक्ष्म वतन में स्थित हैं। ओम शांति।